students, welcome to my channel. So today we study about the molecular orbital theory. In this theory, we study various molecular orbital diagram of different molecules like heteronuclear atoms, heteronuclear molecules and homonuclear molecules and so many others. So let's get started. In this topic, when two atoms come closer, the orbitals of a bonded atom lose their individual character and overlap to form a longer or larger orbital that is known as molecular orbitals. Means इसका मतलब क्या है, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टर को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं और एक ओवरलैप करने के बाद एक बड़ी ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. क्लियर है इतना? नेक्स्ट, हम बेसिक डिफरेंस क्या है किसके बीच में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज वेल एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है अराउंड दी ओनली वन न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड वन न्यूक्लियस, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड मेनी न्यूक्लियस, यानी कि वो बहुत सारे न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. क्लियर है? जैसे कि हम नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, एक हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है A, सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल इज B. व्हेन दे बोथ कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको क्या कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, इस टाइप से. यानी यहाँ पे इनकी क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है किसकी, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, लाइक A एंड B. ओके, नेक्स्ट. So in this topic we study about the condition to form a molecular orbitals. हमारे मतलब जब दो atomic orbitals आपस में combine होते हैं तो उनको combine करने के लिए basically कुछ conditions होती हैं जो follow up होनी चाहिए. तो first condition is the combining atomic orbital should be of comparable energy. यानी कि जो atomic orbital आपस में combine हो रही है उनकी energy क्या होनी चाहिए, comparable होनी चाहिए. क्लियर है? कंपैरेबल एनर्जी उनकी होनी चाहिए. नेक्स्ट, द कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड प्रोड्यूस अ स्टेबल ऑर्बिटल. मीन्स इसका मतलब क्या है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो उनकी जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट तक होनी चाहिए और क्या प्रोड्यूस करनी चाहिए, एक स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्लियर है इतना? They should be of same symmetry. अब दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. अब सिमेट्री का मतलब यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि s ऑर्बिटल जो है वो किस शेप का है, स्फेरिकल शेप में. सिमिलरली वो ओवरलैप कर रहा है विद अनदर s ऑर्बिटल और इस टाइप की ये ओवरलैपिंग हो रही है. क्लियर है? सेकेंड में हमारे पास क्या है, अब p ऑर्बिटल जो है वो डम्बल शेप्ड होती है और s ऑर्बिटल किस शेप की है, स्फेरिकल शेप की. तो यहाँ पर जो pz हमारे उसकी लाइन में अलाइंड होते हैं, उसकी एक्सिस में अलाइंड होते हैं, वो कौन सा है, ओनली pz. तो यहाँ पर ध्यान रखना, pz इज द ओनली ऑर्बिटल अमंग ऑल द p ऑर्बिटल्स जो किसके साथ ओवरलैपिंग करती है, s ऑर्बिटल के साथ, और क्या बनाती है यहाँ पे, sp ओवरलैपिंग. ओके, सिमिलरली जब p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन ओवरलैप करके अनदर p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती है तो हमारे पास बनता है pp ओवरलैपिंग. ठीक है, इस टाइप की ओवरलैपिंग होती है. इट मींस दैट कि ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके पास कुछ कंडीशंस फॉलो अप होनी चाहिए. ये कंडीशंस ये सब थी. ओके, नेक्स्ट, अब कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज एडिशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल. मीन्स जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो उनका जो वेव फंक्शन है, हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, वेव फंक्शन हम किससे डिनोट कर रहे थे, साई से. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और उनका वेव फंक्शन आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं विद साई ए प्लस साई बी. किससे डिनोट करते हैं, साई ए प्लस साई बी से. सिमिलरली जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो कौन सा ऑर्बिटल वेव फंक्शन शो करते हैं, साई ए माइनस साई. समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली दो कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ऐड होते हैं दे फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. कौन से बनाते हैं वो, बॉन्डिंग. और जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं दे फॉर्म
एंटी बॉन्डिंग, कौन से बनाते हैं वो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेसिकली जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो फर्स्ट उनकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो डिटरमाइन होती है। फर्स्ट इज इनिशियल एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने से पहले उनके पास कितनी एनर्जी थी, एंड द सेकेंड पॉइंट इज उनके बीच में कितने मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो चुकी है। समझ में आ रही है? तो ये दो फैक्टर्स हैं, वो ये बताते हैं कि हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी थी। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो हमारे पास डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा और कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज, इसमें यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर लेस देन इलेक्ट्रॉन हो 14 से, या फिर 14 इलेक्ट्रॉन ही हो, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है या उससे कम है, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम उनसे अलग होगा जिसके अंदर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा डिफरेंस है, एनर्जी का जो डिफरेंस है किसके बीच में, 2s ऑर्बिटल, 2s हमारे को पता है किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में, एंड 2pz, यानी कि अब यहाँ पे 2 इज डिनोटेड द एटॉमिक नंबर, ऑर्बिटल का नंबर, एंड p इज जो उसकी ऑर्बिटल किस शेप में प्रेजेंट है। s और pz की जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए वहाँ पर जो उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वो है शेप है वो क्वाइट डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम फिल कर रहे हैं वो किस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फर्स्ट इज आफबाउ प्रिंसिपल एंड द सेकंड वन इज पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द आफबाउ प्रिंसिपल। आफबाउ प्रिंसिपल हमारे को क्या बताते हैं? आफबाउ प्रिंसिपल डिनोट्स दैट ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी मस्ट बी फिल्ड फर्स्ट, यानी कि वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहाँ होंगी, वहीं पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज पोली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल। पोली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं? पोली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल states that each molecular orbital consists of two electron and having the opposite spin। मतलब किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, सिर्फ दो, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो हमेशा क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, ठीक है। नाउ अब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सो फर्स्ट डायग्राम इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। किसके लिए ये? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो डायग्राम है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने राइट हैंड साइड में एक ऑर्बिटल लिख लिया किसका, हाइड्रोजन एटम का। सिमिलरली हमने लेफ्ट दूसरे डायरेक्शन में भी क्या ले लिया, हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन एटम का हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, ठीक है। 1s1 होने की वजह से इसके वन ऑर्बिटल में, यानी कि 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इन दिस ऑर्बिटल इज अगेन 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगी तो दो टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। फर्स्ट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको किससे डिनोट कर रखा है, सिग्मा 1s, एंड द सेकंड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको किससे डिनोट कर रखा है, सिग्मा स्टार 1s। अब जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिंसिपल्स। कौन से प्रिंसिपल थे? फर्स्ट इज आफबाउ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी पहले, सबसे पहले उसमें उस ऑर्बिटल में होगी जिसकी एनर्जी सबसे कम है। समझ में आई? एंड ईच ऑर्बिटल मस्ट हैव टू इलेक्ट्रॉन एंड बोथ हैव अपोजिट स्पिन, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इनकी स्पिन क्या है, अपोजिट, ठीक है। तो मैक्सिमम दोनों इलेक्ट्रॉन किसी में अकोमोडेट हो गए, हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। हम किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर शुड बी कैलकुलेटेड बाय
द फॉर्मूला हाफ ऑफ बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है माइनस में कितने नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग है उन सब का हाफ। तो इसकी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स से, 2 इलेक्ट्रॉन्स से। इसकी एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी है यानी कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। जब इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया, इट शुड बी 1। क्या है इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1। तो यहाँ पर 1 का मतलब क्या डिनोट कर रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इन दोनों एटम्स के जो बीच में बॉन्ड है वो हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है। सिमिलरली we discuss about the नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में अब देखो हमने 1s ऑर्बिटल का इसमें डिनोट नहीं कर रखा, हमने डायरेक्टली डिनोट कर रखे हैं 2s ऑर्बिटल। तो ध्यान से देखना यहाँ पर, दिस साइड अगेन नाइट्रोजन, दिस साइड अगेन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इन दिस डायरेक्शन अगेन 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही हमने इसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग की तो हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। किसमें प्रेजेंट है, बॉन्डिंग। समझ में आ रही है यहाँ पे ये चीज। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हमने कैलकुलेट किया, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। जैसे ही हमने एंटी बॉन्डिंग में कैलकुलेट किया, एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कितने, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। और बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग कौन सी है यहाँ पे, अगेन सिग्मा स्टार 2s दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। जब हमने इसको कैलकुलेट किया इट शुड बी 3। दैट मीन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं। किसमें, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। समझ में आ रही है। तो बॉन्ड ऑर्डर ये बताता है कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं। Now we again discuss about the molecular orbital diagram of oxygen. ऑक्सीजन का जो molecular orbital diagram है वो किससे अलग है, नाइट्रोजन से। क्यों अलग है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि वो इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 से ज्यादा है, तो वहां पर क्या होता है, 2s एंड 2pz में जो ओवरलैपिंग हो रही थी वो क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा कम हो रही थी। इसीलिए इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। समझ में आ रही है। तो ये चीज जो है वो थोड़ा सा डिफर हो जाते हैं इसमें। तो इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ऑक्सीजन की, 1s2 2s2 2p4। ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, वही सेम है। इसकी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि इसकी एंटी बॉन्डिंग हमारे पास कौन कौन सी है, सिग्मा स्टार 2s जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड सेकेंड एंटी बॉन्डिंग इज पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py जिसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 + 2 इज 4। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया, 2। दैट मीन्स ऑक्सीजन में जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके आया वो आया कितना, 2। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 2 प्रेजेंट है। ठीक है। Now we further move on to the molecular orbital diagrams of नाइट्रोजन ऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब ये हमारे पास है हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दोनों एटम प्रेजेंट है वो अलग अलग है। पहले हम कर रहे थे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि N2, वो दोनों सेम थे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उन दोनों में भी नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। अब यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कौन सा है हमारे पास, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। समझ में आ रही है। अब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इसके जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो थोड़ी सी एनर्जी वाइज क्या होंगे, कम नीचे होंगे एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ऑक्सीजन के वो थोड़े से नीचे हैं किससे, नाइट्रोजन से। तो वही हम फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन में हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2s2 2p3। ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो क्या है, 2s2 2p4। तो इस तरीके से जब हम ओवरलैपिंग, जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे इसमें,
तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा दैट इज 2.5। कितना निकल रहा है यहाँ पे 2.5। समझ में आ रही है ये चीज? तो बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO मॉलिक्यूल। अब CO मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 14 है। कार्बन में आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ऑक्सीजन के कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम प्लस करेंगे तो कितना आया? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से जब हम इसके इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, अब फिर से देखना यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसकी फिर से एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगी? नीचे होगी। समझ में आ रही है? तो ऑर्बिटल्स की यहाँ पे ध्यान से देखना, शेप जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एज कम्पेयर टू कार्बन एटम। तो इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो कैलकुलेट हुआ है दैट इज 3, यानी कि कार्बन और मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं? 3। So this is all about the molecular orbitals diagram of homonuclear atoms and heteronuclear molecules. होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।